एक लड़का था जिसका नाम मोहन था। मोहन देखने में बहुत ही स्मार्ट था। वह पढ़ाई में भी बहुत होशियार और समझदार था। मोहन के पिता एक क्लर्क की छोटी सी नौकरी करते थे। जब मोहन ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली तो मोहन के पिता ने एमबीए की पढ़ाई के लिए मोहन का दाखिला शहर के बहुत बड़े कॉलेज में करवा दिया। मोहन अपनी क्लास में टॉपर था, इसलिए सभी से उसकी अच्छी दोस्ती हो गई। एक दिन मोहन अपने दोस्तों के साथ एक मॉल में शॉपिंग करने गया। मोहन अपने दोस्तों से बात कर ही रहा था कि तभी किसी ने उसे पीछे से धक्का दिया। मोहन धड़ाम से ज़मीन पर गिर गया। मोहन ने गुस्से से पलटकर जैसे ही उसकी तरफ देखा, मोहन का सारा गुस्सा शांत हो गया और उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। मोहन के सामने बहुत ही सुंदर लड़की खड़ी थी। लड़की मोहन से माफ़ी मांग रही थी कि उससे गलती हो गई, माफ़ कर दो। लेकिन मोहन बिना कुछ बोले केवल लड़की को देखे जा रहा था। मोहन के मन में लड्डू फूट रहे थे। उसके कानों में शहनाइयों की आवाज़ सुनाई दे रही थी और मोहन मन ही मन भगवान का शुक्रिया अदा कर रहा था कि हे भगवान, आपने मुझे इतनी सुंदर लड़की से मिलवाया है। तभी लड़की की सहेली ने पीछे से आवाज़ दी, क्या हुआ निशा, हमें चलना होगा। और वह लड़की अपनी सहेली के साथ चली गई और मोहन अब भी उसे बस देखे जा रहा था। मोहन को आज पहली बार प्यार का एहसास हो रहा था। आज मोहन ने पहली बार किसी लड़की को ऐसे देखा था और बस देखता ही रहा जब तक मोहन के दोस्तों ने हंसना शुरू नहीं किया। तब जाकर मोहन को याद आया कि वह क्या कर रहा था। मोहन उस लड़की का नाम भी नहीं सुन पाया था। मोहन उदास होकर अपने दोस्तों के साथ घर लौट आया। घर में सबसे ज़्यादा बोलने वाला मोहन आज सीधे अपने कमरे में चला गया। अब मोहन को सिर्फ निशा का ही ख्याल आ रहा था। अगले दिन मोहन अपने कॉलेज के लिए तैयार हुआ। उसने ठीक से नाश्ता भी नहीं किया और सीधे कॉलेज के लिए निकल गया। आज मोहन ने अपने दोस्तों से सही से बात नहीं की और सीधे क्लास में चला गया। क्लास में कुछ दोस्त बात कर रहे थे। आज अपने क्लास में एक नया एडमिशन हुआ है और वह लड़की बहुत ही सुंदर है, लेकिन मोहन को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। वह तो केवल निशा के ख्याल में ही खोया हुआ था। तभी क्लास टीचर की एंट्री हुई और उसके साथ में एक बहुत ही सुंदर लड़की थी। वह वही लड़की थी जिससे मोहन शॉपिंग मॉल में मिला था और अब मोहन की आंखों में चमक आ गई थी। शिक्षक ने लड़की का सभी से परिचय करवाया और क्लास चालू हो गई। निशा मोहन के बगल में बैठ गई। अब तो मोहन की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। कुछ ही दिनों में मोहन और निशा की बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। मोहन क्लास में टॉपर था और निशा भी पढ़ने में बहुत चालाक थी। धीरे धीरे वक्त बीतने लगा और वक्त के साथ साथ निशा और मोहन में और गहरी दोस्ती हो गई। अब मोहन और निशा क्लास में हमेशा साथ बैठते और एक दूसरे से घंटों बात करते थे। मोहन एक मिडिल क्लास फैमिली से था, लेकिन निशा बहुत ही अमीर परिवार से थी, लेकिन फिर भी दोनों में अच्छी दोस्ती थी। मोहन अपने कॉलेज बाइक से जाता, लेकिन निशा कॉलेज अपनी फोर व्हीलर गाड़ी से जाती। और अब मोहन को धीरे धीरे निशा से प्यार होने लगा था, लेकिन कुछ कह नहीं पाता था। एक दिन कॉलेज के सभी लड़के और लड़कियां पिकनिक मनाने के लिए बाहर गए हुए थे। मोहन और निशा भी पिकनिक मनाने के लिए गए हुए थे। मोहन के दोस्तों ने मोहन को बहुत कहा कि वह आज निशा के सामने अपने प्यार का इजहार कर दे। और फिर मोहन ने निशा से अपने प्यार का इजहार करने का सोचा और मोहन ने जैसे ही घुटने के बल बैठकर अपने हाथों में गुलाब का फूल लेकर जैसे ही निशा को प्रपोज किया, निशा का चेहरा गुस्से से एकदम लाल पड़ गया। निशा ने सैंडल उतार कर अपने हाथ में ले लिया और मोहन से बोली, तुम्हारी औकात मेरी चप्पल के बराबर नहीं है। तुम जो 1 महीने में खर्च करते हो उतना मेरा 1 दिन का खर्चा है। तुम मेरा खर्चा नहीं उठा पाओगे। इतना कहकर निशा वहाँ से चली गई। निशा तो चली गई, लेकिन मोहन का दिल टूट गया। मोहन की आंखों में आंसू आ गए। गरीब होने की वजह से निशा ने उसके प्यार को ठुकरा दिया। हारा थका मोहन अपने घर वापस आ गया, लेकिन उसकी आंखों में अब भी निशा का चेहरा घूम रहा था।
अगले दिन मोहन कॉलेज गया लेकिन निशा उससे नहीं बोली। मोहन ने निशा से बात करने की कोशिश की लेकिन निशा ने उसकी कोई बात नहीं सुनी। उल्टा अपने दोस्तों के सामने मोहन का मजाक उड़ाने लगी। बेचारा मोहन, उसका तो दिल ही टूट गया। मोहन को निशा से यह उम्मीद नहीं थी। आज मोहन बिल्कुल अकेला हो गया था। मोहन को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। मोहन चुपचाप अपनी क्लास में चला गया। अब मोहन और निशा दोस्त नहीं रहे। अब उनके बीच कोई प्यार नहीं था। धीरे धीरे समय बीतने लगा और सभी अपनी अपनी दुनिया में व्यस्त हो गए। मोहन और निशा भी अपनी अपनी दुनिया में व्यस्त हो गए और 10 साल बाद निशा एक बहुत बड़े शॉपिंग मॉल में शॉपिंग कर रही थी। निशा ने वहाँ एक लड़के को देखा। निशा उसे देखते ही पहचान गई। वह कोई और नहीं बल्कि मोहन था। निशा मोहन के पास गई और बोली, मैंने उस दिन तुम्हें मनाकर बहुत अच्छा किया। मैंने एक बहुत अमीर लड़के से शादी कर ली है और वह महीनों का लाखों रुपए कमाता है। क्या तुमने अपनी जैसी किसी लड़की से शादी की? मोहन निशा की बात सुनकर कुछ नहीं बोला। निशा का पति भी वहीं था। उसने मोहन और निशा को बात करते देख लिया। निशा का पति निशा के पास आकर मोहन से बोला, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, मोहन ने निशा के पति से कहा। निशा यह देखकर सरप्राइज हो गई। मोहन बोला, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मुझे अभी बहुत काम है, मैं चलता हूँ। निशा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मोहन के जाने के बाद निशा ने अपने पति से कहा, क्या आप उन्हें जानते हैं? निशा का पति बोला, मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ वह उस कंपनी के मालिक हैं। निशा यह सुनकर चौंक गई। निशा के पति ने बताया कि बॉस जिस लड़की से प्यार करते थे वह लड़की ने उन्हें नहीं स्वीकार किया और इसलिए सर ने आज तक शादी नहीं की। और यह सुनकर निशा शर्मिंदा हो गई। वह सिर्फ मोहन को जाते हुए देखती रही।